इस सेशन में हम बात करेंगे टेटनस टॉक्साइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमन कंसेप्शन है जी, हर पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहिबा आपने हमें अभी तक प्रेगनेंसी के हिफाजती टीके नहीं लगवाए, हमारे नेबर्स को तो 5th मंथ में ही सारे टीके लग गए थे, आपने अभी तक हमें इंजेक्शन नहीं दिया, तो वो आप कब देंगी और वो क्यों होता है। समटाइम्स हम इस चीज़ को नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं कि किसी पेशेंट को टेटनस टॉक्साइड ना भी दिया जाए तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि उन्हें पिछली प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस टॉक्साइड यानी हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल हो गया था। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको टेटनस टॉक्साइड लगना चाहिए। पहले ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि हर डिलीवरी में टेटनस टॉक्साइड ज़रूर दिया जाएगा, ऐसा क्यों था और अब इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर क्यों नहीं दिया जाता। टेटनस टॉक्साइड बेसिकली मदर और बेबी को टेटनस की इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक ऐसा वैक्सीन है जो कि मदर को दिया जाता है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो फिर लेटर ऑन बेबी को भी ट्रांसफ़र होती हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काबू पा लिया गया है और पाकिस्तान में जो अनसेफ कंडीशंस में जो बर्थ्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्योंकि बहुत दूर दराज के एरियाज़ में भी RHCs और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो अनसेफ डिलीवरीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हुई हैं और जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स के थ्रू जो डिलीवरीज़ हैं उनके बीच प्रोपोर्शन में बहुत कमी आ गई है। यूजुअली ये देखा जाता था कि जब अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को डिलीवरी के दौरान यूज़ किया जाता है तो दैट लीड्स टू टेटनस इन्फेक्शन नॉट ओनली टू मदर बट टू द बेबी एज वेल। ना सिर्फ ये इन्फेक्शन मदर को इफ़ेक्ट करता था बल्कि ये बेबी को भी इफ़ेक्ट करता था, जिसकी वजह से 7th and 8th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ये टॉक्साइड दिया जाता था या ये वैक्सीन दी जाती थी और ये वैक्सीन प्रेगनेंसी के दौरान कम्प्लीटली सेफ़ है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों होते हैं, बाज़ औक़ात कंसल्टेंट्स नहीं भी लगवा रहे होते, उसकी रीज़न ये है कि अब जो डिलीवरीज़ हैं और जो सिजेरियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करके किए जाते हैं। तो इस सूरत हाल में किसी भी इन्फेक्शन का जो होना है वो बहुत अनलाइकली है और एडवांस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है जिसकी वजह से बहुत से इन्फेक्शंस कवर हो जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप टेटनस टॉक्साइड अपने पेशेंट को लगवाना चाहते हैं या आप एज अ पेशेंट टेटनस टॉक्साइड लगवाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ्स के बाद किसी भी टाइम के ऊपर ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। यूजुअली जो टाइम रिकमेंड किया जाता है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट 28 वीक्स पे फर्स्ट डोज लगाई जाती है और इसके एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद यानी 32 वीक्स पे सेकेंड डोज लगा दी जाती है। एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेगनेंसी के बाहर यानी प्रेगनेंसी के अलावा आपका टेटनस टॉक्साइड की जो वैक्सीनेशन कोर्स है वो कंप्लीट है और आप इसके बारे में श्योर हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम गायनेकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेटनस वैक्सीनेशन को रिपीट नहीं करवाते। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नहीं भी लगी वैक्सीनेशन तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम और आप लगवाना चाह रहे हैं तो अगर आप डिलीवर हो गए हैं तो आप डिलीवरी के 1 वीक के बाद एक शॉट लगवा लें और 1 मंथ के बाद दोबारा लगवा लें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर लास्ट प्रेगनेंसी में आपको टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर आप ये वैक्सीन ना भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसके बारे में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल बहुत कॉमन है OPDs में कि हमें हिफाजती टीके लगवा दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। ये ज़रूरी है कि आप अपने हिफाजती टीकों का कोर्स कंप्लीट करें, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ये कोर्स हो चुका है, कोर्स प्रिस्क्राइब हो चुका है, आप कोर्स करवा चुके हैं तो दोबारा रिपीट ना भी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप टेटनस टॉक्साइड के बारे में आपके जितने कंसर्न्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।